आप एक मैनेजर की तनख्वाह 6 लाख, दूसरे मैनेजर की तनख्वाह 7 लाख, डायरेक्टर फाइनेंस की तनख्वाह 8 लाख। हम मुझे बताएं कि इनकी क्या ग्रेजुएशन डिग्रियां डॉक्टर से ज्यादा है? हमारे जो डॉक्टर्स हैं 24 घंटे ड्यूटी पे बैठे रहते हैं, 48 घंटे वो ड्यूटी करते रहते हैं, इमरजेंसी में ये लोग बैठे रहते हैं, आईसीयू सीसीयू में ये लोग बैठे रहते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? सैलाब हो, आफत हो, कोई वबा हो, कोई जलजला हो या कोई त्योहार हो, अस्पताल खोले रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, डॉक्टर सर्विसेज देते हैं। कोरोना में आप लोगों ने नहीं देखा था कि कोरोना में सारी डिपार्टमेंट की छुट्टी होती है, घर बैठे तनख्वाह वसूल करते हैं, मेरे डॉक्टर्स ड्यूटी पर बैठे रहते हैं और वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आप खुद देखे, मैं अभी की मिसाल देता हूं, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होती है, सारे डिपार्टमेंट घर बैठे नहीं रहते, तनख्वाह वसूल नहीं करते, मेरे डॉक्टर अस्पताल बैठे रहते हैं। फिर मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह 3 लाख से कम है, मेरे एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाह 2 लाख से कम है, मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह 1.5 लाख से कम है, मेरे ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर की तनख्वाह लाख से कम है, मेरे हाउस ऑफिसर की तनख्वाह 50-60 हजार है। अब मुझे बताएं, इस महंगाई में डॉक्टर कैसे गुजारा करे? वो अपने आप को फिट करे कि वो अपनी फैमिली को फिट करे? वो अपने आप को फिट करे कि वो अपने पेरेंट्स को फिट करे? वो अपने आप को फिट करे कि वो एग्जाम की फीस दे? हमारी मेडिकल कम्युनिटी को क्यों इग्नोर किया जाता है? सबसे ज्यादा ड्यूटी ये लोग देते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां ये लोग देते हैं, फिर उनको इग्नोर किया जाता है। एमटीआई अस्पतालों में मैनेजर्स की तनख्वाह 5 लाख से ज्यादा है। अब बजट है तो उन लोगों के लिए है, मराहत है तो उन लोगों के लिए है, फिर जब मराहत की बात आती है तो डॉक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। एमटीआई अस्पताल की अपनी प्रोडक्शन है, क्यों? सेकंड टाइम जो प्रैक्टिस होती है, वहां पे जो क्लिनिक चलाए जाते हैं, वहां का पैसा कहां जाता है? लेबोरेटरी से जो पैसे बनाए जाते हैं वो किधर जाते हैं? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो पैसे बनते हैं किधर जाते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जो पैसे बनाए जाते हैं वो किधर जाते हैं? हुकूमत की तरफ से जो फंड दिए जाते हैं वो किधर जाते हैं? सुहेल अफरीदी साहब, हम आपके इल्म में ये बात लाना चाहते हैं, जितने भी एमटीआई अस्पताल है उस पर इंक्वायरी बिठा दे, उसका ऑडिट करें। और हम आपसे डिमांड करते हैं कि अगली बजट में डॉक्टरों की तनख्वाह 150% से ज्यादा करें। 15% तनख्वाह में बढ़ोतरी की समरी भेजी गई है। आप मुझे बताएं, 84,000 की तनख्वाह अब 92,000 मिलेगी। अब क्या 92,000 पे गुजारा हो सकेगा? हमने 30 साल 35 साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, हमने टफ एग्जाम पास किए हैं, हमारे डॉक्टर डिप्रेशन में चले गए हैं। अब 90,000 पे कैसे गुजारा होगा? क्लास 4 और डॉक्टर की तनख्वाह में एक फर्क नहीं है। मैनेजर्स की तनख्वाह 8 लाख तक चली गई, लेकिन मेरे डॉक्टर की तनख्वाह लाख से कम है। इसलिए सुहेल अफरीदी साहब, हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टरों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आप अगली बजट में डॉक्टरों की तनख्वाह 150% करेंगे।